एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें, अगर आप बियाबान में हो, अंधेरी रात हो और चारों तरफ अंधेरा हो और आपका कोई मददगार ना हो, तब आप किसको पुकारेंगे? क्या आप गौसे पाक को याद करेंगे या आला हजरत को याद करेंगे? या आपका दिल खुद ब खुद या अल्लाह मदद कह उठेगा? पहले ये सुने, फिर हम कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे। कोई गुलाम अल मदद या गौसे आजम कहता है, खुदा की कसम वो जुमला खत्म होने से पहले गौसे पाक की मदद नसीब होती है। आज भी सरकार गौसे पाक हमको आपको देखते हैं, सुनते हैं, मदद के लिए तशरीफ भी लाते हैं। आपका ये जुमला खत्म होने से पहले गौसे पाक की मदद नसीब होती है। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है, और कौन तुमको जमीन में अगलों का जानशी बनाता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो। अल्लाह ही है जिसके लिए आसमान और जमीन की बादशाहत है, वही जिंदगानी बख्शता और वही मौत देता है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं। इस्लाम का बुनियादी पैगाम तो तौहीद है, यानी अल्लाह की वहदनियत। अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में फरमाया, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इस आयत में हमारी पूरी जिंदगी का फलसफा छुपा हुआ है। इबादत सिर्फ अल्लाह की और मदद सिर्फ उसी से। लेकिन क्या हम इस असूल पर अमल करते हैं या हम दूसरों को अल्लाह के बराबर समझने लगते हैं? नऊजुबिल्लाह। एक और आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दें कि मैं करीब हूँ। क्या ये वाजिह नहीं कि मदद मांगने का सही मकाम अल्लाह ताला की जात है? फर्ज करें कि आप हॉस्पिटल में हैं और एक अजीज की जान खतरे में है और डॉक्टर कहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। तब आप क्या करेंगे? आपका दिल सीधा अल्लाह को पुकारेगा, क्योंकि यही हमारा फितरी रुझान है। लेकिन अफसोस कि हम आम जिंदगी में अपनी दुआएं और उम्मीदें दूसरों से जोड़ते हैं, किसी पीर की कब्र पर चले जाते हैं या किसी बुजुर्ग से मदद तलब करने लगते हैं। ये क्या जाहिर करता है कि हमारी तौहीद कितनी कमजोर हो चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मदद तलब करो तो अल्लाह से मदद तलब करो। ये हदीस एक साफ पैगाम है, इंसान की जिंदगी का सहारा सिर्फ अल्लाह की जात है। क्या आप जानते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक शख्स को देखा जो किसी कब्र से मदद मांग रहा था। हजरत उमर ने गुस्से में कहा, क्या ये कब्र वाला तुम्हें सुन सकता है? मदद सिर्फ अल्लाह से मांगो। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि सहाबा इकराम कितनी सख्ती से तौहीद पर अमल करते थे। मेरे भाइयों और बहनों, हम सबको अपने ईमान की जड़ों में झांकना होगा, अपनी दुआओं और उम्मीदों को सीधा अल्लाह से जोड़ें। याद रखें, अल्लाह वो जात है जो समंदर के बीच में मदद पहुंचा सकता है और ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा कर सकता है। क्या आपने कभी सुना है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने चंद ही दिनों में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया हो? ये कहानी वाकई हैरानकुन लगती है, लेकिन सवाल ये है कि यह वाकया हकीकत पर मबनी है भी या नहीं। पहले 3 मुख्तलिफ लोगों की जुबानी ये वाकया सुने। हर शख्स इसे एक अलग अंदाज में बयान करता है। पहले सुने और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। पता है, बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आलिम भी थे, कारी भी थे, मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं। लिखने वाले ने किसी ने खत लिखा, हजरत मौलाना हाजी हाफिज व कारी अहमद रजा खान साहब। हाफिज नहीं थे आप, हाफिज नहीं थे। खत आया, शाबान की 29वीं थी। आपने देखा कि मेरे नाम पर हाफिज भी इसने लिख दिया। लोग अगर मेरे बारे में गुमान करते हैं कि मैं हाफिज हूं तो क्यों ना हिफ्ज शुरू करूं। फरमाते हैं कि रोजाना फिर आपने कुरान उठाया और फजर के बाद तिलावत शुरू करते, एक पारा तिलावत करते, बल्कि याद करके रात को तरावी में सुना देते हैं। जब 30वीं तरावी आई तो आला हजरत हाफिज कुरान भी हो चुके थे। हजरत फरमाते हैं, मुझे लोग हाफिज कहना शुरू हो गए हैं। आपने क्या किया? सुनो, इशा का वजू करने से लेकर जमात के खड़े होने तक, इस टाइम पीरियड में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कुरान का दौर शुरू किया। कितनी देर होती है? मैक्सिमम हाफ एन आवर। इशा का वजू करें और इशा की तैयारी और जमात खड़ी होने में आधा घंटा मैक्सिमम। रोजाना इस आधे घंटे कम बेश दौर में आला हजरत एक पारा याद फरमा लेते हैं। 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, 10 शुब्बार 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीर से तसर्रुफात की कवत लेता हुआ बरेली की धरती पर सुन्नियत की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान की अगर वाकई ही ये कहानी लिखी भी गई है तो फिर इनके पास मौजूद मालूमात मुख्तलिफ और मुतजाद क्यों है? तीनों के बयान में फर्क क्यों है? और वो अलग अलग वक्त के बजाय एक ही वक्त पर बात क्यों नहीं करते? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की इल्मी खिदमत और दीन की खिदमत में इनका किरदार वाकई नुमाया है, लेकिन किसी भी शख्सियत के बारे में गैर मुस्तनद कहानियां पेश करना एहतियात तलब है। कुरान हमें सच्चाई और हकायक पर कायम रहने की ताकीद करता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया,
फरमाया, ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो इसकी तहकीक कर लिया करो। आला हजरत की कुरान हिफ्ज करने की कहानी अगरचे इनकी अजमत को बयान करने की कोशिश है, लेकिन इस बात की तस्दीक जरूरी है कि ये वाकया मुस्तनद जराए से साबित भी है कि नहीं। दीन इस्लाम में किसी की बुजुर्गी का मेयार कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल है, न कि गैर साबित शुदा करामात पर। इस्लाम हमें सिर्फ अल्लाह से मांगने और हर अमल की तस्दीक कुरान और सुन्नत की रोशनी में करने का हुक्म देता है। हम किसी बुजुर्ग या इमाम की इज्जत कर सकते हैं, लेकिन इनके बारे में ऐसी बातें गढ़ना जो हकीकत पर मबनी ना हो हमारे दीन के उसूलों के खिलाफ है। आज हम सब अहद करें कि अपनी जिंदगी का हर फैसला और हर दुआ सिर्फ अल्लाह के लिए होगी। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें इन लोगों में शामिल करे जो शिरक से पाक और तौहीद पर कायम रहते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।